तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 9 तक हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास नंबर 10 है, जिसमें आज हम फिर से 25 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी की 9 वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हर टेक्निकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब पक्का से ही कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 225 क्या बोल रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो बोल रहा है, साइज ऑफ अ लेथ इज स्पेसिफाइड बाय विच वन ऑफ द बिलो। लेथ मशीन के साइज को कैसे व्यक्त किया जाता है, जो हमारी लेथ मशीन रहती है उसके साइज को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है टेपर टर्निंग, ऑप्शन बी बोला है सेंटर हाइट, ऑप्शन सी बोला है स्पीड गति, ऑप्शन डी बोला है कटिंग डेप्थ गहराई से। तो फिर जो हमारी लेथ मशीन रहती है उसके साइज को हमेशा किससे व्यक्त किया जाता है, सेंटर हाइट केंद्रों की ऊंचाई से उसके साइज को व्यक्त किया जाता है। तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226 क्या बोल रहा है। 226 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द बीआईएस सिस्टम। उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत विचलन की कितनी संख्या होती है। जो हमारे बीआईएस सिस्टम रहता है, तो उसमें जो हमारे आधारभूत विचलन रहते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए बोला है 25, ऑप्शन बी बोला है 20, ऑप्शन सी बोला है 15, ऑप्शन डी बोला है 26। तो फिर जो हमारी बीआईएस प्रणाली में आधारभूत विचलन रहते हैं उनकी संख्या रहती है 25। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 226 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 227 क्या बोल रहा है। 227 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर को कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। जो हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या उसमें कौन सा मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्क्रू और नट, ऑप्शन बी बोला है रैक और पिनियन, ऑप्शन सी बोला है लीवर और स्क्रॉल, ऑप्शन डी बोला है बर्म एंड बर्म व्हील। तो फ्रेंड, जो हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है वो हमारा लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 227 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर और स्क्रॉल। अगर पूछ लेता डायरेक्ट कि डायल टेस्ट इंडिकेटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तब हम वहां पर कौन सा ऑप्शन लेते, ऑप्शन नंबर बी रैक एंड पिनियन। वैसे तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है, लेकिन इसने पूछा लीवर वर्ग, तो लीवर टाइप जैसे ही आ जाता है तो वो हमारा लीवर और स्क्रॉल की चाल पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 228 क्या बोल रहा है। 228 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन वर्क। किस प्रकार की खराद मशीन का उपयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है, मतलब कौन सी हमारी लेथ है जिसका काम प्रोडक्शन वर्क के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है सेंट्रल लेथ, ऑप्शन बी बोला है बेंच लेथ, ऑप्शन सी बोला है टूल रूम लेथ, ऑप्शन डी बोला है कैपिस्टन एंड टरेट लेथ। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 228 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैपिस्टन एंड टरेट लेथ। जो हमारी कैपिस्टन और टरेट लेथ रहती है, इनका प्रयोग हम प्रोडक्शन कार्य के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 229 क्या बोल रहा है। 229 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाउ मैनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर अवेलेबल। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। जो हमारा मतलब चैप्टर रहता है लिमिट फिट और टॉलरेंस, तो उसमें बोल रहा है कि जो हमारे आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड रहते हैं वो कितने साइज में उपलब्ध रहते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 18 ग्रेड, ऑप्शन बी बोल रहा है 25 ग्रेड, ऑप्शन सी बोल रहा है 15 ग्रेड, ऑप्शन डी बोल रहा है 12 ग्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारे आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड रहते हैं वो पाए जाते हैं हमारे 18 ग्रेड में। तो 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 ग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 230 क्या बोल रहा है। 230 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, टू सेट द वर्क रन असेंटिकली द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू होल्ड द जॉब। जॉब को उत्केंद्र चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु निम्नलिखित में पद्धति का उपयोग होता है। तो हमारे जॉब को जब हमें उत्केंद्र मतलब असेंट्रिक चलाना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है थ्रीजा चक, ऑप्शन डी बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन सी बोला है फोरजा चक, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब भी हमें उत्केंद्र टर्निंग या उत्केंद्र चलाने की बात आ जाती है, तो उसके लिए हम हमेशा फोरजा चक का यूज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 230 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोरजा चक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231 क्या बोल रहा है हमारा। 231 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायामीटर होल्स एंड डेवरिंग एज ऑफ होल। छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबक करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी बोला है हुक स्क्रैपर, ऑप्शन सी बोला है ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन डी बोला है बुल नेज स्क्रैपर।
तो फ्रेंड जो हमारे छोटे व्यास के छिद्र रहते हैं या छेद के जो किनारे रहते हैं, तो उसको डिबग करने के लिए हम किस स्क्रैपर का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम हुक स्क्रैपर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुक स्क्रैपर। और फ्रेंड्स जो हमारा हुक स्क्रैपर रहता है, इसका प्रयोग जैसे जो हुक स्क्रैपर रहता है इसको हम अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब ये पुल टाइप होता है। पुल मतलब रहता है अपनी ओर खींचना। और जो पुश टाइप स्क्रैपर रहते हैं, तो पुश टाइप में हमारा फ्लैट स्क्रैपर आता है, जो हुक स्क्रैपर रहता है हमारा पुल टाइप स्क्रैपर में आता है। तो 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 232 क्या बोल रहा है? 232 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? जो हमारी बड़ी बियरिंग सतह रहती है, तो उसको अगर हमें खुरचना है या स्क्रैप करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी बोला है हुक स्क्रैपर, ऑप्शन सी बोला है ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन डी बोला है बुल नोज स्क्रैपर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 232 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलनोज स्क्रैपर। जब हमें बड़े बियरिंग की सतह को खुरचना है, तो उसके लिए हम बुलनोज स्क्रैपर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 233 क्या बोल रहा है? 233 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोअर स्टडी रेस्ट। फॉलोअर स्टडी रेस्ट का उपयोग क्या है? जो हमारी फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहती है लेथ मशीन में, तो उसका काम क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है फॉलोज द वर्कपीस, कार्य वस्तु का अनुगमन। ऑप्शन ए बोल रहा है फॉलोज द टूल, उपस्कर का अनुगमन। ऑप्शन सी बोल रहा है फिक्स्ड टू द लेथ बेड, खरात आधार पर अचल। ऑप्शन डी बोल रहा है फिक्स्ड टू द टेल स्टॉक पर अचल। तो फ्रेंड जो हमारी फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहती है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फॉलोज द टूल, मतलब जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहती है उसका कार्य रहता है हमारे टूल को फॉलो करना। और फ्रेंड जो हमारी फॉलोअर स्टडी रेस्ट रहती है, इसको हम कहाँ फिट करते हैं? तो इसको हम हमारे सैडल पर या कैरेज पर फिट करते हैं। तो जो स्टडी रेस्ट रहती है वो भी हमारी दो प्रकार की रहती हैं, एक रहती है हमारी फिक्स्ड स्टडी रेस्ट, दूसरी रहती है फॉलोअर स्टडी रेस्ट। तो क्वेश्चन 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 234 क्या बोल रहा है? 234 नंबर बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट, शाफ्ट इज वरीड। यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है, तो सिस्टम का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है बाइलेटरल सिस्टम, ऑप्शन बी बोला है यूनिलेटरल सिस्टम, ऑप्शन सी बोला है होल बेसिक सिस्टम, ऑप्शन डी बोला है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स जब हमारे होल का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट का साइज अस्थिर है, तो वहां पर हमारा कौन सा सिस्टम होता है? वहां पर होता है हमारा होल बेसिक सिस्टम। अगर वहीं पूछ लेता कि हमारा शाफ्ट का आकार स्थिर रखा जाता है और होल का आकार अलग अलग रखा जाता है, तो वहां पर हो जाता हमारा शाफ्ट बेसिक सिस्टम। लेकिन अभी हमसे क्या पूछ रहा है? अभी हमसे पूछ रहा है छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट स्थिर है, तो वहां पर हो जाएगा हमारा होल बेसिक सिस्टम। तो 234 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 235 क्या बोल रहा है? 235 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है, तो उसके जो कटाई कार्य रहता है, मतलब जो काटने की क्षमता रहती है, तो उसमें जो हम सुधार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रेसिंग ऑपरेशन, ऑप्शन बी बोला है टर्निंग ऑपरेशन, ऑप्शन सी बोला है कटिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी बोला है फेसिंग ऑपरेशन। तो फिर जो हमारा मतलब ग्राइंडिंग व्हील रहता है, उसके कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ड्रेसिंग ऑपरेशन। मतलब ड्रेसिंग में क्या करते हैं? हम ड्रेसिंग टूल का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे ग्राइंडिंग व्हील पर कटिंग क्रिया को सुधार सकते हैं। तो 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 236 क्या बोल रहा है? 236 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इर्रेगुलर शेप्ड वर्कपीस आर क्लैम्प्ड ऑन द लेथ एज। अनियमित आकार वाले वर्कपीस को लेथ मशीन पर निम्न में से कहां पर क्लैम्प किया जाता है? जो हमारे अनियमित आकार वाले वर्कपीस रहते हैं, तो उनको लेथ मशीन पर कहाँ क्लैम्प करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन डी बोला है फोर्जा चक, ऑप्शन सी बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन डी बोला है मैंड्रिल। तो फ्रेंड जो हमारे अनियमित आकार वाले वर्कपीस रहते हैं, उन्हें हम लेथ मशीन पर कहाँ फिट करते हैं? तो उन्हें हम फेस प्लेट पर फिट करते हैं। तो 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है? 237 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन विच 19 mm मैन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिवीजन इन द वर्नियर स्केल विल बी। वर्नियर कैलिपर का सबसे छोटा कड़क जिसमें 19 मुख्य स्केल भाग को 20 बराबर भागों में बांटा गया है, तो वर्नियर स्केल खाली स्थान होगा। मतलब ये बोल रहा है कि 19 mm की जो दूरी है उसको वर्नियर स्केल पर 20 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा?
तो जब भी फ्रेंड्स से 19 भाग को 20 बराबर भागों में बांटा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 19 है उसमें 20 का भाग दे देते हैं। तो जब हम 20 का 19 में भाग देंगे तो जो हमारा अल्पतमांक है वो निकल कर आ जाएगा 0.05 mm। अगर फ्रेंड्स यहीं पर बोल देता कि 49 mm दूरी को 50 बराबर भागों में बांटा गया, तो वहां पर हमारा अल्पतमांक हो जाता है 0.02 mm। इसी प्रकार अगर 39 mm दूरी को 40 बराबर भागों में बांटने का बोलता तो वहां पर हमारा अल्पतमांक हो जाता है 0.025 mm। तो इस प्रकार हम अल्पतमांक को निकालते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको अल्पतमांक निकालना नहीं आता है तो हमने सूक्ष्ममापी यंत्र की एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने थ्योरिकली पूरे चैप्टर को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 238 क्या बोल रहा है? 238 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, स्क्राइबर आर मेड ऑफ, खुरचने वाला औजार खाली स्थान का बना होता है। जो हमारे स्क्राइबर रहते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है माइल्ड स्टील, ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी बोला है ब्रास पीतल, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड जो हमारे स्क्राइबर रहते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 क्या बोल रहा है? 239 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शेप ऑफ फाइल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स, फाइल का आकार इसके द्वारा बना होता है। जो हमारी फाइल रहती है, तो जो फाइल का जो आकार रहता है वो किसके द्वारा बना होता है? तो ऑप्शन ए बोला है लंबाई, ऑप्शन ए बोला है चौड़ाई, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी बोला है मोटाई। तो फ्रेंड जो हमारा फाइल का आकार रहता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वो हमारे क्रॉस सेक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 क्या बोल रहा है? 240 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तो 240 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फ्रेंड्स, वी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन ग्रेड्स ऑफ, वी ब्लॉक खाली स्थान ग्रेड में मिलते हैं। जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं कितने ग्रेड में मिलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 1 2 एंड 3, ऑप्शन बी बोला है ए एंड बी, ऑप्शन बी सी बोला है ए बी एंड सी, ऑप्शन डी बोला है 1 और 2। तो फ्रेंड जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं वो पाए जाते हैं हमारे ए और बी ग्रेड में। तो 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 241 क्या बोल रहा है? 241 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द पार्ट ऑफ लेथ मशीन दैट प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल। लेथ मशीन के भाग का नाम बताएं जो कतरन उपकरण को पकड़ने और चलने की रीति को उपलब्ध कराता है। मतलब कटिंग टूल को पकड़ना और आगे पीछे चलना। तो वो हमारा लेथ मशीन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो काम करता है? तो ऑप्शन ए बोला है बेड, ऑप्शन डी बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है कैरेज, ऑप्शन डी बोला है टेल स्टॉक। तो फ्रेंड जो हमारा लेथ मशीन रहता है उसमें कैरेज हमारा ऐसा भाग है जो हमारे कटिंग टूल को पकड़ता है और आगे पीछे स्लाइड भी करता है। तो 241 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 242 क्या बोल रहा है? 242 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेम द मार्किंग मीडिया दैट टेक्स मोर टाइम फॉर ड्राइंग देन द अदर। उस चिन्हित माध्यम, निशान हेतु का नाम बताइए जो अन्य की अपेक्षा सूखने में अधिक समय लगाता है। मतलब कौन सा हमारा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में सबसे अधिक समय लगाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी बोला है सेल्यूलोज लेकर, ऑप्शन सी बोला है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन डी बोला है चाक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर। तो जो 242 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा पर्सियन ब्लू रहता है वो सूखने में सबसे अधिक समय लगाता है। अगर यही पूछ लेता कि कौन सा हमारा मार्किंग मीडिया जो जहरीला होता है, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। अभी क्या पूछ रहा है? सूखने में एक समय लगाता है, तो वो रहता है हमारा पर्सियन ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 243 क्या बोल रहा है? 243 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण कहलाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन बी बोला है फ्यूजिबिलिटी गलनीयता, ऑप्शन सी बोला है कंडक्टिविटी चालकता, ऑप्शन डी बोला है टेनासिटी। तो फ्रेंड्स कौन सा हमारा धातु का गुण है जो इन चार ऑप्शन में हमारे किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स हमारा विशिष्ट गुरुत्व हो गया, गलनीयता हो गया, चालकता हो गया, ये आ जाते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। लेकिन जो हमारा टेनासिटी है ये आता है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 244 क्या बोल रहा है? 244 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द गियर सेट ऑफ द लेथ मशीन इज कॉल्ड। लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को कहा जाता है। जो हमारे लेथ मशीन में गियर का यूज किया जाता है तो उसमें जो गियरों का सेट रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्पर गियर, ऑप्शन बी बोला है इंटरमीडिएट गियर, ऑप्शन सी बोला है बेबल गियर, ऑप्शन डी बोला है गियर ट्रेन। तो फ्रेंड जो हमारा लेथ मशीन में जो गियर प्रयुक्त होते हैं तो उसको बोलते हैं हम गियर ट्रेन।
जिसमें हमारे 3 गियर का सेट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 245 क्या बोल रहा है? 245 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द कटिंग विद अ हेक्सा द कटिंग प्रेशर शुड बी। आरी से किनारे पर काटने का दाव खाली स्थान होता है। मतलब जब हम हेक्सा द्वारा किसी धातु को काटते हैं, तो जब हम कटिंग करते करते जब लास्ट तक पहुंचते हैं, जब मतलब हमारा जॉब कटने ही वाला होता है, तब उस टाइम हमारा जो हाथ का दबाव रहता है वो कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है कम, ऑप्शन बी बोला है अधिक, ऑप्शन सी बोला है सामान्य, ऑप्शन डी बोला है बहुत अधिक। तो फ्रेंड जब हम आरी से किनारे पर काटते हैं, तब जो हमारा दबाव रहता है वो रहता है कम। तो 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 246 क्या बोल रहा है? 246 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द स्ट्रेट सैंक ड्रिल इज हेल्ड इन द मेन स्पिंडल ऑफ ड्रिलिंग मशीन बाय। सीधा सैंक ड्रिल खाली स्थान द्वारा ड्रिलिंग मशीन में मुख्य रूप से फिट होता है। मतलब जो हमारे स्ट्रेट सैंक ड्रिल रहते हैं वो कैसे फिट होते हैं? तो इस ऑप्शन ए बोला है फ्लोटिंग हेल्डर, ऑप्शन बी बोला है चक, ऑप्शन सी बोला है कॉलेट, ऑप्शन डी बोला है स्लीव। तो फ्रेंड जो हमारे स्ट्रेट सैंक ड्रिल रहते हैं वो हमारे डायरेक्ट चक में फिट होते हैं। तो 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 247 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 247 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्ट शोल्डर एज। मुलायम शोल्डर के महत्वपूर्ण तत्व खाली स्थान होते हैं। ये हमारे वेल्डिंग के सोल्डरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोला है टिन एंड लेड, ऑप्शन ए बोला है टिन एंड जिंक, ऑप्शन सी बोला है लेड एंड जिंक, ऑप्शन डी बोला है टिन एंड कॉपर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 247 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 247 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड। जो हमारा सॉफ्ट शोल्डर रहता है उसमें टिन और लेड हमारे मुख्य तत्व होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी एक बात और आपसे बोलना है, अगर फ्रेंड्स आप वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको वेल्डिंग की थ्योरिकली मतलब जो हमारे नोट्स हमने बनाए हैं, अगर उसकी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ताकि हम आपके लिए वेल्डर की भी क्लासेस जल्दी से जल्दी लाएं। तो फ्रेंड्स आपको अपनी ट्रेड भी कमेंट करना है कि आप फिटर फिटर मतलब फिटर ट्रेड से तो हैं आप, लेकिन जैसे कोई टर्नर ट्रेड से है या मशीनिस्ट ट्रेड से है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस ट्रेड से हैं। तो जैसे अगर आप टर्नर ट्रेड से हैं तो फिर हम लेथ मशीन के भी वीडियोस लाएंगे, अगर आप वेल्डर से हैं तो वेल्डर के भी वीडियोस लाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा वेल्डर भी पूछता है एग्जाम में, हमारा टर्नर भी पूछता है, हमारा मशीनिस्ट भी पूछता है, तो सभी ट्रेडों को कवर करवाएंगे हम। अगर मशीनिस्ट से भी हैं आप तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम मशीनिस्ट की क्लासेस भी लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 248 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 248 नंबर क्वेश्चन बोला है, द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड बाय। बेंच वाइज खाली स्थान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्पिंडल की लंबाई, ऑप्शन बी बोला है जबड़ा की चौड़ाई, ऑप्शन सी बोला है स्थिर जबड़ा की लंबाई, ऑप्शन डी बोला है चलायमान जबड़ा के घूमती दूरी। तो फ्रेंड जो हमारा बेंच वाइज रहता है वो किससे स्पेसिफाइड किया जाता है? तो जो हमारा बेंच वाइज रहता है वो हमारा द बिड्थ ऑफ जा जबड़ा की चौड़ाई से स्पेसिफाई किया जाता है। तो 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 249 क्या बोल रहा है? 249 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द बेस्ट डिवाइस टू होल्ड एंड लोकेट अ राउंड बार फॉर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए गोल छड़ बनाए रखने और ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय चुनिए। तो ऑप्शन ए बोला है पिन लोकेटर, ऑप्शन बी बोला है एडजस्टेबल लोकेटर, ऑप्शन सी बोला है वी ब्लॉक, ऑप्शन डी बोला है बेज टाइप लोकेशन। तो फिर जो जो हमारे गोल छड़ वगैरह रहती हैं उनको ठीक प्रकार से पकड़ना या उनको ठीक तरीके से लोकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी ब्लॉक का। तो 249 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो 250 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ड्रिलिंग मशीन इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग मोल नंबर ऑफ होल्स इन डिफरेंट लोकेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द जॉब सेटिंग। कौन सा ड्रिलिंग मशीन बिना जॉब सेटिंग को छेड़े हुए विभिन्न जगहों पर एक से अधिक छिद्र को ड्रिल करने के लिए योग्य होता है? मतलब कौन सी ऐसी ड्रिलिंग मशीन है जिसमें हम जॉब की सेटिंग को बिल्कुल भी हिला डोला नहीं सकते हैं, और विभिन्न जगहों पर मतलब एक से अधिक ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।